ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 29। तो चलिए मन में श्री नारायण का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करते हैं। पुण्यशील सुशील बोले, हे विप्रो, गोकुल को चलो, यहाँ देरी क्यों कर रहे हो? तुमको पुरुषोत्तम भगवान के समीपम मिला है। कदर बोला, मेरे बहुत कर्म अनेक प्रकार के भोगने योग्य है, परंतु हमारा उद्धार कैसे होगा जिससे गोलोक को प्राप्त हो? जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण हैं पृथ्वी पर, धूलि के कण हैं आकाश में, जितनी ताराएं हैं उतने मेरे पाप हैं। मैंने यह सुंदर तथा मनोहर शरीर कैसे प्राप्त किया? हे हरि, भगवान के इसका प्रिय अति उग्र कारण मुझसे कहिए। श्री नारायण बोले, कदर के इस प्रकार वाणी को श्रवण कर हरि के दूतों ने कहा। हरि दूत बोले, अहो आश्चर्य है, हे देव, आपने इस पद की प्राप्ति का कारण महान साधक कैसे नहीं जाना? हे प्रभु, सब में उत्तमोत्तम विष्णु का प्रिय महान पुण्य फल को देने वाला पुरुषोत्तम मास नाम से प्रसिद्ध मास को क्यों नहीं जाना? उस पुरुषोत्तम मास में देवताओं से भी न होने वाला तप तुमने किया है। हे महाराज, वन में वानर शरीर से अज्ञान में वह तप हुआ है। मुख रोग के कारण अज्ञान से अनाहार व्रत हुआ है, और तुमने बंदरपने की चंचलता वश वृक्ष के फलों को तोड़कर पृथ्वी पर फेंका है। उन फलों से दूसरे मनुष्य तृप्त हुए हैं, अतः करण में विशेष दुख होने से पानी भी नहीं पी पाया है। इस तरह श्री पुरुषोत्तम मास अज्ञातवश तुमने तीव्र तप किया है, और फलों के फेंकने के परोपकार भी हो गए हैं। वन में घूमते घूमते शीत वायु घाम सहन किया है। श्रेष्ठ तीर्थ में सुंदर महातीर्थ में 5 दिन गोता लगाया है, जिससे पुरुषोत्तम मास में तुमको स्नान का पुण्य प्राप्त हुआ है। इस प्रकार तुम्हारे रोगों के अज्ञान से उत्तम तप हो गए है, सो यह सब सफल हुआ है। तुमने इस समय अनुभव किया, जब बिना समझे पुरुषोत्तम मास के सेवन को जानने से तुम्हें यह इतना फल मिला, तो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के उत्तम महात्म को जानकर श्रद्धापूर्वक कर्म करे तो उसका क्या कहना? तुमने अपना जो अर्थ साधक किया, वैसा कौन कर सकता है? इस मास में समान वे प्राणी धन्य और कृतज्ञ हैं। वे सदा भाग्यवान पुण्य कर्मों के करने वाले पवित्र हैं, और उनका जन्म सफल है। जिनका सबने उत्तम पुरुषोत्तम मास स्नान दाप जप आदि व्यतीत किया है। पुरुषोत्तम मास में दान तृप्त कार्य अनेक प्रकार से तप, ये सब मास की अपेक्षा कोटि गुण अधिक फल देने वाले हैं। पुरुषोत्तम मास के आने पर स्नान दान से रहित रहता है, उस नास्तिक पापी शठ धर्मध्वज खल को धिक्कार है। श्री नारायण बोले, पुण्यशील और सुशील से वर्जित आपने दुष्ट अष्ट को सुनकर चकित होता हुआ कदर प्रसन्न हो रोमांचित हो गए। तीर्थ के देवताओं को नमस्कार कर बाद में काल अर्जन पर्वत को नमस्कार किया, और वन के देवता को तथा गुल्लम लता वृक्ष को नमस्कार किया। बाद में विनय से युक्त हो विमान की प्रदक्षिणा कर मेघ के समान श्याम सुंदर पीताम्बर को धारण करके वह विमान पर समान सवार होकर चले गए। संपूर्ण देवताओं को देखते हुए गंधर्व आदि से स्तुति की, और किन्नर आदियों के बार बार बाजा बजाने जाने पर इंद्रिय देवताओं ने प्रसन्न होकर मंद पुष्प वर्षा करते हुए उनका आदर सत्कार किया। फिर आनंद से युक्त योगियों को दुर्लभ गोपी गौओं से सेवित रास मंडल से शोभित गोलोक को गए। उस गोलोक में यह चित्र शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से गया। ब्याज से पुरुषोत्तम मास के सेवन से वानर शरीर छोड़कर 2 भुजाओं धारी मुरली हाथ में लिए पुरुषोत्तम भगवान को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर समस्त देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते हुए अपने स्थान को चले गए। नारद मुनि बोले, हे तपोधन, आपके दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहाँ? पुरुषोत्तम मास के दिन के पिछले भाग
में होने वाले कृत्य को कैसे करना चाहिए, वे बोलने वाले में श्रेष्ठ गृहस्थ के उपकार के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा सदा सबके उपकार के लिए विचरण करते रहते हैं। श्री नारायण बोले, प्रातःकाल के कृत्य को विधि पूर्वक समाप्त कर बाद मध्य में होने वाली संध्या को करके तर्पण को करे। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यश, शक्र, दैत्य, प्रेत, पिशाच, नाग, ये सब जो अन्न की इच्छा करते हैं वे सब मेरे से दिए गए अन्न को ग्रहण करे। फिर पंच महायज्ञ को करे, इसके बाद भूत बलि को करे और काक कुत्ता को श्लोक पढ़ता हुआ बलि देवे। इस प्रकार कहकर समस्त भूतों को पृथक पृथक देने के बाद फिर विधि पूर्वक आचमन कर प्रसन्न होकर श्राद्ध की अतिथि प्राप्त के लिए गौ दूहते समय तक द्वार का अवलोकन करें। फिर विधि पूर्वक सब व्यंजनों से युक्त सिद्ध अन्न से निकाल कर भिक्षुक और ब्रह्मचारी को भिक्षा देवे। सन्यासी और ब्राह्मण ये दोनों सिद्ध अन्न के मालिक हैं, इनको अन्न न देकर भोजन करने वाला चंद्रयान व्रत करे। प्रथम सन्यासी के हाथ पर जल देकर भिक्षान देवे और फिर भिक्षान मेरु पर्वत के समान, जल समुद्र के समान कहा गया है। सन्यासी को जो मनुष्य तस्कार करके भिक्षा देता है उसको गौदान के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस बात को यमराज भगवान ने कहा है। फिर मौन होकर पूर्व मुख बैठकर शुद्ध और बड़े पात्र में अन्न को रखकर प्रशंसा करते हुए भोजन करे। अपने आसन पर अपने बर्तन में एक वस्त्र से भोजन नहीं करे, स्वयं आसन पर बैठे। फिर स्वचित प्रसन्न मन होकर जो मनुष्य अकेले ही अपने कांसे के पात्र में भोजन करता है उसकी आयु बल से 4 गुना बढ़ जाती है। दिन में सत्य परिंजनी, रात्रि में व्रत वावत्यन परिंजमी। इस मंत्र में हाथ जल लेकर निश्चय कर धृत व्यंजन युक्त अन्न का भोजन करे। भोजन से कुछ अन्न लेकर इस प्रकार कहे, हे भूपेन्द्र नमः, प्रथम कहकर भूमि पर गिरा दे। भूपान पते नमः कहकर धर्मराज की बलि देवे। फिर चित्रगुप्त को देकर भूतों को देने के लिए कहे। जिस किसी का भूख प्यास से व्याकुल हो वह भोजन ग्रहण कर ले। मुनि को 8 ग्रास भोजन के लिए कहा, वन प्रस्थाई को 16 ग्रास भोजन के लिए कहा, गृह प्रस्थाई को 32 ग्रास भोजन के लिए कहा और ब्रह्मचारी को अपरिमित ग्रास भोजन के लिए कहा। द्विज को शास्त्र के विरुद्ध भक्ष भोज्य और पदार्थ को नहीं खाना चाहिए। शुष्क और बासी पदार्थ को विद्वानों ने खाने के अयोग्य बतलाया है। धृत दूध को छोड़कर अन्य वस्तुएं शेष भोजन करे। भोजन के बाद उस शेष को अंगुलियों से अग्रभाग में रखकर अंजलि जल से पूर्ण करे। उसका आधा जल पी जाए और अंगुलियों के अग्रभाग में स्थित शेष को पृथ्वी में देकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल विद्वान उसी जगह मंत्र को पढ़ता हुआ सिंचन कर दे। ऐसा करने से ब्राह्मण पाप का भागी नहीं होता, फिर प्रायश्चित करने से शुद्ध हो जाता है। मंत्र पढ़कर जल से सिंचन कर दांतों को शुद्ध करे। आचमन कर गीले हाथ से पात्र को कुछ हटाकर उस भोजन स्थान से उठकर बाहर बैठकर स्वस्थ होकर मिट्टी और जल से मुख हाथ को शुद्ध कर 16 कुल्ला कर शुद्ध हो सुख से बैठकर इन 2 मंत्रों को पढ़ना चाहिए। उसके बाद पंच भीम को आहार से परिपाक के लिए स्मरण करे, जिससे आतापी को मारा और वातापी को भी मार डाला। समुद्र का शोषण किया और अगस्त्य मेरे ऊपर प्रसन्न हुए। इस प्रसन्नता के मन में श्री कृष्ण देव का स्मरण करे। फिर आचमन कर तांबूल भक्षण करे। भोजन करके बैठकर पर ब्रह्मा श्री कृष्ण का उत्तम मार्ग में अविरोधी उत्तम शास्त्रों के विनोद के विचार करे। जो श्रवण कर धर्म को जानता है, श्रवण कर पाप का त्याग करता है, श्रवण के बाद मोह की निवृत्ति होती है, श्रवण की ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है। नीच भी श्रवण करने से श्रेष्ठ हो जाता है और श्रेष्ठ भी श्रवण से रहित होने से नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर यथा सुख व्यवहार आदि करे और सर्वथा सिद्धि को देने वाले श्री कृष्ण भगवान का मन में ध्यान करे। सूर्य नारायण के
अगस्त्य चल जाने से समस्त तीर्थ में जाकर अथवा गृह में पैर धोकर पवित्र वस्त्र धारण कर संध्या साध्वी की उपासना करे। जो द्विज के अधम प्रमाद से संदेह नहीं करता वह गौवध प्राप्त भागी होता है और मरने पर रोवन नरक को प्राप्त होता है। कभी समय से न करने पर संकट के मार्ग में द्विज श्रेष्ठ आधी रात के पहले साय संध्या को करे। जो ब्राह्मण श्रद्धा के साथ प्रातः मध्य और संध्या काल की उपासना करता है उसका तेज धृत छोड़ने से अग्नि के समान अत्यंत बढ़ता जाता है। सायंकाल में सूर्य नारायण के आधा अस्त होने पर प्राणायाम कर आपोहिष्ट इस मंत्र मार्जन करे और सायंकाल अग्नि माँ इस मंत्र में आचमन करे। प्रातः सूर्याय नमः इस मंत्र में आचमन करे। पश्चिम मुख बैठकर मौन तथा समाहित मन होकर प्रणय और व्याहित सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारा के उदय होने तक जाप करे। साय संध्या की उपासना कर अग्नि की आहुति देकर कृत्य वर्गों के साथ अल्प भोजन करे। बाद में कुछ समय बाद बैठ जाए। सायकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा नहीं होने पर भी विश्वदेव और बलि कर्म सदा करना चाहिए। यदि नहीं करता है तो पातकी होता है। शाम को भोजन कर बैठने के बाद गृहस्थी हाथ पैर धोकर तकिया सहित कोमल शैया पर जाए। अपने गृह में पूर्व और सिर करके शयन करे। दक्षिण की ओर सिर करके शयन करे। परदेश में पश्चिम की ओर सिर करके शयन करे, परंतु उत्तर की ओर सिर करके कभी शयन नहीं करना चाहिए। रात्रि युक्त का जाप करे और सुख शयी देवताओं का स्मरण कर अविश्वासी भगवान विष्णु को नमस्कार करे और रात्रि में स्वयं शयन करे। हे माधव, हे महाबली, हे कपिल, हे मुनि, ये 5 सुखमयी कहे गए हैं। मांगलिक जल में पूर्व घट को सिर के पास रखकर वैदिक और गरुड़ मंत्रों की रक्षा शयन करें। ऋतुकाल में स्त्री के पास जाएं और सदा अपनी स्त्री से प्रेम करें। वर्ती रति की कामना से पर्व को छोड़कर अपनी स्त्री के पास जाएं। प्रदोष के पिछले प्रहर में वेदांभ्य करके समय व्यतीत करें। फिर दोपहर शयन करने वाला ब्रह्मतुल होने के योग्य होता है। यह सब प्रतिदिन समस्त कृत्य समुदाय कहा। गृहस्थ में भली भांति इसको करे। बिना दी हुई वस्तु को नहीं लेना चाहिए। शहद मांस को नहीं खाना चाहिए। यह 5 प्रकार का धर्म बहुत शाखा वाला है, सुख देने वाला है। शरीर से होने वाले धर्म को उत्तम प्राणियों को करना चाहिए। समस्त प्राणी पर दया शांति यथाशक्ति दान करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम का धर्म कहा गया है कि पर स्त्री से भोग नहीं करना चाहिए। अपनी धर्म पत्नी की ही रक्षा करनी चाहिए। श्री नारायण बोले, संपूर्ण वेदों में कहा हुआ यह उत्तम चरित्र गृहस्थ आश्रम का लक्षण है। हे मुने, इसको लोक के हित के लिए संपेक्ष में लक्षण के साथ आपसे मैंने अच्छी तरह कहा है। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मासे महात्म 29वां अध्याय समापन। श्री हरि शरणम। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 29 यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपके लिए पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 30 लेके आऊँगी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपने अभी तक पुरुषोत्तम मास की कथा नहीं सुनी है तो मैंने अपने चैनल पे पुरुषोत्तम मास की कथा 1 से लेकर 29 तक अपलोड कर दी है। आप वहां जाकर कथा को सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।